नमस्कार जी। यह वीडियो वैसे तो यूट्यूब पे डल रही है, लेकिन ये वीडियो खासकर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर राजनीतिक बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, भाजपा को देना चाहिए, आम आदमी को, जेजेपी को या फिर किसे वोट देना चाहिए। इसमें आपके लिए एक छोटी-सी कहानी है और फिर उसके अंत में एक बड़ा-सा सवाल है। उस सवाल का जवाब आपको स्वयं खुद को देना है। आप कमेंट में भी उसका जो जवाब है, वो आप दे सकते हैं। तो उस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, वो आप हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है कि जो स्कूलों में एडमिशन हुए हैं बच्चों के, आपने भी करवाए होंगे या फिर आप भविष्य में करवाने वाले होंगे। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जा रहे हो, आपके सामने 2 बड़े स्कूल हैं, मुख्य स्कूल हैं। ये मान के चलिए कि आपके सामने केवल 2 ही ऑप्शन हैं, 2 ही स्कूल हैं। एक जो स्कूल है उसके अंदर जो प्रिंसिपल है, वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है, ये मान के चलिए। इतनी अच्छाई आपने उनके बारे में सुनी हुई है कि वक्ता भी काफ़ी अच्छे हैं वो, व्यक्तित्व भी उनका काफ़ी अच्छा है। लेकिन उनका जो स्कूल है, उसके अंदर जो अध्यापक हैं, वो ज़्यादातर ऐसे हैं, कोई 5वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। इससे ज़्यादा पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। न उनका जो करैक्टर है अध्यापकों का वो अच्छा, केवल प्रिंसिपल का जो करैक्टर है अच्छा है, लेकिन जो अध्यापक हैं, वो सारे नकारा हैं। 12वीं तक का स्कूल है और आपको आपका जो बच्चा है, उसका एडमिशन करवाना है उसके अंदर। दूसरा स्कूल है आपके पास जो आपके ऑप्शन में है, उसका जो प्रिंसिपल है, वो नकारा है, आवारा है, किसी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ गुट्ठा टेक है, कभी स्कूल में आके नहीं देखता है। लेकिन जो अध्यापक हैं, वो काफ़ी समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं, अपने विषय के वो ज्ञाता हैं, बच्चों को समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं। रोज़ाना स्कूल में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझते हैं, उनकी समस्याएँ समझते हैं, उनका समाधान करते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है, वो काफ़ी बेकार है। ठीक है? तो आप कौन से स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाओगे? पहला वाला स्कूल जिसके अंदर प्रिंसिपल अच्छा है, लेकिन जो अध्यापक है वो खराब है, वो? या फिर ऐसा स्कूल जिसके अंदर प्रिंसिपल बहुत ही नकारा है, लेकिन जो अध्यापक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं? कौन से स्कूल में आप एडमिशन करवाएँगे? ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है यही बोलेंगे कि हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएँगे, जहाँ पे जो अध्यापक हैं, वो अच्छे से पढ़ाने वाले हों, समझने वाले हों, पढ़े-लिखे हों। क्योंकि जो मुख्य काम है, जो बच्चों का विकास होगा, जो भविष्य निर्माण होगा बच्चों का, वो शिक्षक के हाथ में है। जब तक जो शिक्षक है बच्चों को पढ़ाएँगे नहीं, प्रिंसिपल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं हो सकता। अब आपके लिए एक सवाल है, जब आप वोट डालने जाते हो, तो क्या आप ये देखते हो कि आपके यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है, वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है? या फिर आप ये देखते हो कि उनके जो शीर्ष के ऊपर बैठा है, वो व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है या फिर वो पार्टी कौन-सी है? क्या देखते हो आप? अब आपका जो सवाल है, जो जवाब है वो बदल जाएगा। आप पार्टी को देखोगे या फिर ये देखोगे कि प्रधानमंत्री कौन है? कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हो। जिससे क्या होता है, जो अब जो मुख्य किरदार है, पहले आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाते थे, अब भविष्य के आप पहले आप अपना जो बच्चा है, उसका भविष्य बेहतर करवाने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब आप वोट डालने जाते हो, आप पूरे देश का जो भविष्य है अ, उसको एक सही दिशा देने के लिए जाते हो। लेकिन आप उसमें आप गलती कर देते हो। आप ये आपका जो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा रूप है, आपको ये बदलना पड़ेगा। आप जितनी समझदारी अपने बच्चे का एडमिशन करवाते समय बरतते हो, उससे ज़्यादा जो सावधानी है आपको, समझदारी है, वो आपको वोट देते समय बरतनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे जिसको आप वोट दे रहे हो, क्या वो आपकी समस्याएँ हैं, वो आगे उठा सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है। आपके जो मुद्दे हैं, बिजली की है, पानी की समस्या है, फिर किसी प्रकार का भी कोई भी समस्या हो सकती है आपके क्षेत्र के अंदर, क्या वो व्यक्ति उनको उठाने में सक्षम है या फिर वो एक पालतू पिल्ला है, किसी पार्टी का या फिर किसी व्यक्ति का, आप इसलिए उसको वोट दोगे। जिसे आप वर्तमान में एमपी चुनोगे, वही व्यक्ति भविष्य में जो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव है वो सीधा नहीं होता। इसलिए आप प्रधानमंत्री चुनने की बजाय आप एक अच्छा एमपी चुनिए। अगर आप एक अच्छा एमपी चुनेंगे तो वो आगे चल के एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनेगा। और अगर वो प्रधानमंत्री अच्छा नहीं भी चुन पाए, विपक्ष में भी रह जाए, मान लो जैसे आप मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को एमपी चुना है जो बेहतर है, अच्छा चरित्रवान है और आपके मुद्दे उठाने वाला है। वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी नहीं भी लेके आया, तब भी वो आपके लिए काम करेगा। आपके लिए काम करेगा अर्थात वो देश का जो भविष्य है उसको बेहतर बनाएगा। इसलिए समझदारी से वोट कीजिएगा। जो जुमले हैं या फिर जो बातें हैं इधर-उधर की, जो आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, दोनों एड्स के ऊपर एड्स चला रही हैं। सभी का अपना-अपना तरीका है झूठ बोलने का, तो आप उनसे बचिए। आप एक अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए अपने क्षेत्र से, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। बस शर्त ये है, वो व्यक्ति आपकी जो बातें हैं वो रखने वाला होना चाहिए। अगर आपके लिए वो अपनी पार्टी से बगावत करने वाला होना चाहिए। अपना जो नेता है उससे बगावत करने वाला होना चाहिए। उसके लिए सर्वोपरि अपना नेता नहीं, अपना पद नहीं, उसके लिए सर्वोपरि जनता होनी चाहिए। आपको ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। इस बार आपको डर के ऊपर वोट नहीं देना है कि कांग्रेस आ गई तो मुसलमान काटने लग जाएंगे। अरे भाई, 70 साल से कांग्रेस का राज था। आपके कितने रिश्तेदारों को मुसलमानों ने काट दिया? या फिर कांग्रेस की तरफ से वो आरक्षण खत्म करने की 10 साल से भाजपा का ही राज था, कहाँ पे आरक्षण खत्म कर दिया? तो ये जो झूठी बातें हैं, इनको आपको साइड में रखना पड़ेगा और समझदारी से वोट देना पड़ेगा। धन्यवाद।